बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी मौसम चेंज होने की वजह से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई। सेकंड वीडियो जो मैंने अपलोड करनी थी रीज़न्स के बाद सेकंड ईयर की, उसमें थोड़ी सी देर हो गई। खैर, आई होप आपने लास्ट वाला लेक्चर पढ़ा होगा और जो रीज़न्स हमने डिस्कस किए थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। रीज़न्स असल में पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपने उन्हें लाजमी सॉल्व करना है। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या वैसे मुझे पर्सनल पर मैसेज करके। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डिस्कस भी किया। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। जो लोग नए हैं, जो मुझे नहीं जानते, उनके लिए मेरा नाम मोमल अली राना है और मैं कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रही हूँ। इसके अलावा मैं एक कॉलेज में और कोचिंग सेंटर में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो तक सेकेंड ईयर का जो हमने डिस्कस किया था वो रीजंस थे। उसके बाद डिफरेंट सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे। उसके साथ साथ फीडबैक सिस्टम, होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मो रेगुलेशन मैंने आपसे डिस्कस किया था, बैलेंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर? ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू फ्लावरिंग प्लांट्स, दे आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। अगर आप प्लांट्स की बात करें तो डिफरेंट प्लांट्स की जो अवेलेबिलिटी होती है वाटर की वो डिफरेंट होती है, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो पानी की मिकदार उनको चाहिए होती है वो डिफरेंट होती है। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, अब ये चारों क्या होते हैं, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आगे जाके हम इन तमाम की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, इनकी एडेप्टेशंस को पढ़ेंगे और इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रो का मतलब होता है जहाँ भी हाइड्रो का लफ्ज़ यूज़ हो, इसका मतलब है वाटर। ऐसे प्लांट्स जिनको लार्ज क्वान्टिटी में, बल्क क्वान्टिटी में वाटर जो है वो अवेलेबल होता है। हेलोफाइट्स, हेलो का वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है इसका मतलब होता है सॉल्ट या सैलिनिटी, यानी कि खारे पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं उनमें रहते हैं, नॉर्मल वाटर इनको रिक्वायर्ड होता है। ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरो मीन्स बहुत कम क्वांटिटी इनको वाटर की रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? यहाँ तक इतना ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे जब हम इन तमाम जो है कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे तो मज़ीद चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिएगा, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन्स वाटर और फाइट्स मीन प्लांट। कौन से प्लांट होते हैं? द प्लांट विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट, आइदर पार्टली और कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, आर टर्म्ड एज हाइड्रोफाइट्स। हैबिटेट कहते हैं मस्कन या रहने की जगह। अगर प्लांट किसी ऐसी जगह रह रहा है फ्रेश वाटर में जहाँ पे वो कम्प्लीटली या तो मुकम्मल तौर पर या थोड़ा बहुत पानी के अंदर क्या है, सबमर्ज्ड, यानी कि पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो आप उस प्लांट को क्या कहेंगे? हाइड्रोफाइट्स। अच्छा, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स, जिसमें कुछ हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल्स हैं। सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स की हैं, फ्री फ्लोटिंग यानी कि जो पानी के ऊपर आपको बहते हुए नज़र आ रहे होते हैं वो प्लांट्स हैं। लोटस है, वाटर लिली है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप आपने अपनी लाइफ में कम से कम 1 या 2 बार देखा होगा। अब हमारे पास है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस क्या होती हैं? एडेप्टेशंस कहते हैं बॉडी में होने वाले चेंजेस, या फिर ऑर्गेनिज्म जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के हिसाब से जो चेंजेस उनकी बॉडी में आती है, जो चेंजेस उनके बॉडी स्ट्रक्चर में आती हैं, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोफाइट्स की एडेप्टेशंस। तो हाइड्रोफाइट्स मैंने आपको बताया किस तरह के प्लांट्स हैं जो मुकम्मल किस में रह रहे हैं, पानी के अंदर रह रहे हैं। तो अब उनकी एडेप्टेशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, रूट सिस्टम इज़ एब्सेंट और रिड्यूस, या तो टोटली नहीं होता या कम होता है। क्यों? प्लांट्स में मेन जो उसका एक पार्ट है वो रूट है, यहाँ क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है हमारे पास कि जब प्लांट को, रूट का काम क्या है? रूट का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना सॉइल के अंदर से।
लेकिन जब प्लांट को मुकम्मल वाटर जो जितना इसका उसको रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है तो रूट सिस्टम इतना वेल डेवलप होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, क्यूटिकल लेयर इज़ एब्सेंट ऑन स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। क्यूटिकल लेयर क्या होती है? क्यूटिकल लेयर बेसिकली एक वैक्सी लेयर होती है जिसका काम क्या है, जिसका काम होता है एक्सेस ट्रांसपरेशन को रोकना। अब सवाल यह है कि ट्रांसपरेशन क्या है? बॉडी से, प्लांट बॉडी से एक्सेस वाटर का रिमूव होना क्या कहलाता है? ट्रांसपरेशन। क्लियर? अब ट्रांसपरेशन हो रही है नॉर्मल और डिफरेंट, जो अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में प्लांट्स रह रहे हैं उनके लीव्स पे स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वहाँ से एक्स्ट्रा जो एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो रहा होता है। अगर तो ज़्यादा गर्मी है तो क्या होगा, ट्रांसपरेशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ट्रांसपरेशन रेट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर क्यूटिकल लेयर मौजूद है तो वो ट्रांसपरेशन रेट को क्या रखती है, बैलेंस रखती है। यहाँ पर क्यूटिकल लेयर एब्सेंट है, ना लीफ पे है, ना स्टेम पे है, ना ब्रांचेस पे है। यहाँ पर क्यूटिकल लेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जब प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपरेशन अगर हो भी रही है तो प्लांट बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, leaves, stomata and stem have both stomata and hydroids. अच्छा, यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टोमेटा और एक होते हैं हाइड्रोथॉट्स। दोनों से ही बॉडी का एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो रहा होता है। तो यहाँ पर लीव्स पे क्या मौजूद होता है, स्टोमेटा भी मौजूद होते हैं और हाइड्रोथॉट्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद है जाइलम वेजल्स आर पुअरली डेवलप्ड इन वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पर क्या बात लिखी गई है कि वेस्क्यूलर बंडल में जो जाइलम वेजल्स हैं जिनका काम क्या है, पानी का जो सारी पानी की ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम करता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं, यानी कि वो इतनी वेल डेवलप नहीं होती। क्यों? क्योंकि पानी की जितनी रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल रीजन में रहने वाले, नॉर्मल टेम्परेट रीजन में रहने वाले प्लांट को होती है, इतनी हाइड्रोथॉट्स को नहीं होती। उनकी रिक्वायरमेंट सारी की सारी पूरी हो रही होती है। ठीक, फिर उसके बाद है मीज़ोफाइट्स। मैंने आपको बताया मीज़ोफाइट्स क्या है, मॉडरेट या नॉर्मल जो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो नॉर्मल हमें नज़र आते हैं वो सारे प्लांट्स होते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। मीज़ो का मतलब है मॉडरेट और फाइट्स का मतलब प्लांट्स। जहाँ भी फाइट्स का लफ्ज़ यूज़ होगा इसका मतलब है प्लांट्स। अच्छा, प्लांट अडेप्टेड टू ग्रो इन सॉइल दैट इज़ वेल सप्लाइड विद वाटर एंड मिनरल। जो आम नॉर्मल हमारे खेतों में जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं वो ज़्यादातर मीज़ोफाइट्स होते हैं। Such plants wilt easily when exposed to drought conditions as they are not adapted to conserve water. The majority of flowering plants are mesophytes. अच्छा, यहाँ आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या होते हैं, किस तरह के प्लांट्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, such plant wilt easily when exposed to drought conditions. wilt क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के हमें किस तरह से नज़र आते हैं, बिल्कुल सीधे नज़र आते हैं, लेकिन कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता करके जब कंडीशन ज़्यादा जो है वो कैसी हो जाती है, ड्राफ्ट हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो लीव्स की साइड्स होती हैं वो फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक, किस लिए? जब लीव्स की साइड्स फोल्ड होती हैं तो उसकी वजह से लीफ का साइज़ कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। लीफ का साइज़ कम होने का मतलब है नंबर ऑफ स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होने का मतलब है कि आपका जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन कौन कर रहा है, स्टोमेटा कर रहे हैं। अगर स्टोमेटा के नंबर कम हो जाएंगे तो जो ट्रांसपिरेशन रेट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, किस लिए करते हैं ये प्लांट, क्यों विल्ट हो जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ कि ये अपनी बॉडी में जो वाटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सके। ठीक, आगे चलते हैं। मीज़ोफाइट्स में हमारे पास जितने भी ये प्लांट्स जो नॉर्मल जो क्रॉप्स लगती हैं, हमारे पास मैंगो प्लांट है, फ्लावर के जितने प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग जितने प्लांट्स हैं, तमाम के तमाम ये क्या कहलाते हैं, मीज़ोफाइट्स कहलाते हैं। अब आ जाते हैं इनकी एडप्टेशन पर। वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको पानी रूट्स से एब्जॉर्ब करना होता है, जिसकी वजह से इनका जो रूट सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है। हैव बैलेंस्ड
ट्रांसपरेशन एंड एब्जॉर्प्शन टू मेंटेन द वाटर कंसंट्रेशन। बैलेंस रखते हैं ट्रांसपरेशन रेट को, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होगा तो इनकी बॉडी में लॉस ऑफ वाटर होना शुरू हो जाएगा, जो कि नुकसानदेह है। लॉस ऑफ वाटर किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। थिक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है लीव्स पे, स्टैम पे और ब्रांचेस पे। मैंने आपको बताया क्यूटिकल लेयर का काम क्या है, ट्रांसपरेशन को रोकना, ठीक, ट्रांसपरेशन रेट को कम करना। फिर उसके बाद है बोथ स्टोमेटा एंड हाइड्रोथॉट्स आर प्रेजेंट ऑन लीव्स। स्टोमेटा और हाइड्रोथॉट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं लीव्स पर। आगे जो मज़ीद आगे स्लाइड्स हैं उनमें स्टोमेटा और हाइड्रोथॉट्स की डेफिनेशन मेंशन है। आगे चलते हैं। हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं, डेफिनेशन यहाँ से देख लेते हैं। हेलो मीन्स सॉल्ट्स, फाइट्स मीन्स प्लांट्स। The plants growing in salt marshes close to sea are termed as halophytes. Salt marshes जो दलदली ज़मीनें होती हैं वो, और इसके अलावा समंदर के करीब। मेरे जितने स्टूडेंट्स रहे हैं मैंने उनको मैंग्रोव की हमेशा लाइव पिक्चर्स दिखाई हैं, लेकिन सॉरी इस वक्त मेरे पास लाइव पिक्चर्स अवेलेबल नहीं थी। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं और मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगी, मेरा कोई फील्ड ट्रिप हुआ तो मैं लाजमी आप लोगों के लिए मैंग्रोव की जो रियल मैंग्रोव की पिक्चर्स हैं वो आपको दिखाऊंगी। अगर आप खुद देखना चाह रहे हैं तो सैंडस्पिट की साइड पर जो बैक वाटर्स हैं यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। नटी जिटी का जो ब्रिज है, अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पर जितने ट्रीज़ लगे हुए वो तमाम के तमाम मैंग्रोव्स हैं, ठीक। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है, कोकोनट और मैंग्रोव्स। इनकी एडेप्टेशंस जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं ये मैं आपको जब एडेप्टेशंस अभी बताऊंगी तो उसके साथ डिस्कस करेंगे। ये इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए, कोकोनट, मैंग्रोव्स और सी ग्रेप्स। ये देखिएगा ये तीनों, ये कराची की पिक्चर्स है मैंग्रोव की। ये तीनों प्लांट्स जो हैं, ये तीनों ट्रीज़ आपको कहाँ लगे हुए मिले, नियरेस्ट टू द सी। अच्छा जी, अब आते हैं इनकी एडेप्टेशंस पर। इसकी एडेप्टेशंस को थोड़ा गौर से देखिएगा। क्या है, हेलोफाइट्स फर्स्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ग्राउंड विच इंक्रीज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ रूट सेल्स, ठीक है। देन दे एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस। रूट से भी एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, ग्राउंड से, और इसके अलावा कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से, ठीक है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब ये जितना पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो तमाम का तमाम वाटर कैसा है, सॉल्ट वाटर, यानी कि उसकी सैलिनिटी क्या है, ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि सैलिनिटी क्या होता है। सैलिनिटी कहते हैं पानी के अंदर जो नमक की मिकदार होती है उसे कहा जाता है सैलिनिटी, ठीक, जिसे हम मेजर करते हैं पार्ट्स पर 1000 में, ठीक। अगर आपने 1 किलो वाटर लिया है, उसके अंदर जो सॉल्ट होगा उसकी परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो वो पार्ट्स पर 1000 में आएगी, ठीक। अब पानी कोई भी ये स्पेशली हेलोफाइट्स जो पानी ज़मीन से एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो तमाम का तमाम सॉल्ट वाटर है। अब पानी इनके यूज़ का है, लेकिन जो सॉल्ट है वो कहाँ जाएगा, वो सॉल्ट बेसिकली क्या है, 3rd पॉइंट देखिएगा, एक्सेस सॉल्यूट आर एक्सक्रीट आउट थ्रो स्पेशलाइज्ड सॉल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन लीव्स। ज़मीन से या सॉइल से, जहाँ भी जिस भी जगह है, ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। फिर इनकी बॉडी में जो सॉल्ट ग्लैंड्स मौजूद हैं उनसे वो सॉल्ट एक्सक्रीट आउट होता है। अगर कभी आपने देखा हो तो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं जहाँ पर सॉल्ट जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट होकर, अगर आप कहीं नमक डालें और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें तो जो नमक के जितने क्रिस्टल्स होते हैं वो जम जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह लीव्स के ऊपर आपको सॉल्ट नज़र आएगा, तो वो बेसिकली सॉल्ट ग्लैंड एक्सक्रीट आउट करते हैं। जितना एक्स्ट्रा बॉडी का सॉल्ट होता है वो सॉल्ट ग्लैंड के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्यों एक्सक्रीट आउट हो रहा है, अगर वो बॉडी में रहेगा तो वो ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्टर्ब कर देगा, बॉडी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम।
रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि इनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सम हेलोफाइट्स हैव एडवेंटिशियस रूट फॉर मोर ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फ्रॉम एयर। अब ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट बेसिकली रूट्स होती हैं जो ज़मीन से बाहर निकली हुई होती हैं। मेरे पास क्लियर इमेज नहीं था, इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर इमेज मैंग्रोव्स का ज़रूर दिखाऊंगी और उस पर एक मज़ीद वीडियो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। एडवेंटिशियस रूट पानी के अंदर अगर आप बात करें ना, जो सॉल्ट वाटर जितना है यानी कि जो सी का वाटर है वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी प्लांट को चाहिए। ठीक, तो प्लांट्स स्पेशली हेलोफाइट्स क्या करते हैं, हेलोफाइट्स की एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं वो ज़मीन से बाहर की तरफ को ग्रो की हुई होती हैं और वो एयर से ट्रैप कर रही होती हैं ऑक्सीजन को और मॉइस्चर को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सम हेलोफाइट्स स्टोर्ड वाटर इन स्पंजी पैरेन्काइमा ऑफ लीव्स एंड देयर लीव्स बिकम सक्सेलेंट। कुछ हेलोफाइट्स क्या करते हैं, जो उनके पैरेन्काइमा है लीव्स के, उनके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो किस तरह के बन जाते हैं, सक्सेलेंट प्लांट बन जाते हैं। अगर आपने देखा हो ये धनिया पुदीना वगैरह जो आप लोग खाते हैं तो इनकी जो लीव्स होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है, उनके अंदर वाटर, उनके पैरेन्काइमेटिस सेल्स के अंदर वाटर जो है वो जमा हुआ होता है। बिल्कुल इसी तरह हेलोफाइट्स प्लांट भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं जो डेजर्ट या ड्राई एरियाज में रहते हैं। ज़ीरोफाइट्स की जब आप बात करते हैं तो ज़ीरोफाइट्स में वो प्लांट्स आ जाते हैं जो डेजर्ट या ड्राई एरियाज में रहते हैं। इनमें से एक कॉमन एग्जांपल है कैक्टस, जिसे अक्सर आपने मूवीज़ में और कार्टून्स में देखा है। Those plants which are grow on desert or arid areas are called xerophytes। इसकी एग्जांपल में क्या है, एलोवेरा, कैक्टस, कैजुराइना एक्सेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं इनकी एडेप्टेशंस, इनकी डिफरेंट एग्जांपल। ये कैक्टस प्लांट है जो कि कॉमन आपने देखा हुआ है बहुत बार। उसके अलावा एलोवेरा प्लांट है और इसके अलावा साथ साथ ये जो तीसरा प्लांट है हमारे पास ये है कैजुराइना। अब अगर इनकी एडेप्टेशंस देखें, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम है क्योंकि ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ में डीप वर्टिकल रूट्स होती हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, डीप वर्टिकल रूट्स क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे तक फैली हुई होती हैं और ज़्यादा एरिया में फैले होने की वजह से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, Some have horizontal surface roots to absorb the moisture directly from the air। बिल्कुल इसी तरह जैसे वहाँ एडवेंटिशियस रूट थी, यहाँ हॉरिजेंटल सरफेस रूट्स होती हैं जो कि मॉइस्चर को कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं, डायरेक्ट एयर से एब्जॉर्ब करती हैं। लो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं क्योंकि ट्रांसपरेशन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, वाटर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से स्टोमेटा का काम इतना ज़्यादा नहीं होता। संकन स्टोमेटा होते हैं। संकन स्टोमेटा का क्या मतलब है, स्टोमेटा किस चीज़ से कवर हुए होते हैं, हेयर या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से। हेयर या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से कवर होने की वजह से वो वाटर को एवापोरेट नहीं कर पाते। क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है लीफ पे। क्यूटिकल लेयर का मैं आपको बता चुकी हूँ, थिक लेयर होती है। थिक लेयर होने की वजह से ट्रांसपरेशन नहीं हो पाती। कुछ ज़ीरोफाइट्स के अंदर लीव्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लीव्स स्पाइन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप लीफ का एरिया देखें वो कितना है और अगर आप एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाएं और उसका एरिया देखें तो दोनों के एरियाज़ में फ़र्क है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टोमेटा में फ़र्क आ जाता है। तो लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट होने का मकसद क्या है कि रेट ऑफ ट्रांसपरेशन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेम इज़ ऑल्सो मॉडिफाइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हम क्या पढ़ते आए हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है वो कहाँ हो रहा होता है, लीव्स में, लेकिन यहाँ पर स्टेम भी मॉडिफाई हुआ होता है और वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। कुछ ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स में सेक्सेलेंट मौजूद होते हैं, मेसोफिल पैरेन्काइमा मौजूद होता है जो कि क्या कर रहे होते हैं, वाटर को स्टोर कर रहे होते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी, यहाँ भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ। अगर आप इसकी ये देखें, एलोवेरा प्लांट के अंदर
ये जो अंदर का जो पल्प है ये किस वजह से है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से है, ये सक्सेलेंट की वजह से है। सक्सेलेंट प्लांट है या इसकी एडेप्टेशन ऐसी है कि इसके जो मेसोफिल पैरेन्काइमा होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो सक्सेलेंट हो जाते हैं, वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं। अगर आपने मूवीज़ में देखा हो तो कैक्टस प्लांट को तोड़ते हैं और तोड़ के उसके अंदर जो वाटर होता है उसको पी रहे होते हैं। तो ये सक्सेलेंट प्लांट है जो कि क्या कर रहा होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह कैक्टस प्लांट जो है वो वाटर को स्टोर करता है। अच्छा जी, आज जो टॉपिक हमने पढ़ा वो था ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। पेपर में ये सवाल किस तरह से आता है, आपसे पूछा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को डिफाइन करें। चारों प्लांट्स की ऑस्मो रेगुलेशन आपने डिफाइन करनी होती है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए और उनकी एडेप्टेशंस आपने बतानी होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल पेपर में आपके पास आता है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और पिछले लेक्चर्स के बाद वाला ये लेक्चर है हमारे पास। कोशिश कीजिएगा कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर कोई क्वेरी है, कोई एग्जांपल या कोई सवाल या कोई एडेप्टेशन आपके समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल, ये हम पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल की जब आप बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स की जो है ऑस्मो रेगुलेशन आपसे पेपर में पूछी जाती है। हम उनको डिस्कस करेंगे, कभी कभी इसमें से रीजंस भी बन जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ओपिनियन है तो आप वो भी वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।